हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण। इसका मैंने पार्ट फर्स्ट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण। इसमें वाइमन रिपब्लिक की कमज़ोरियाँ, वर्साए की संधि की शर्तें, आर्थिक जो कमज़ोरियाँ थी वो, और बेरोज़गारी, सर्वहाराकरण का भय, नाज़ी प्रोपेगेंडा, आमूल परिवर्तनवादियों और समाजवादियों में आपसी फूट, ये थे जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण। जब जर्मनी की हार हुई थी तो वहाँ का जो राजा था वो भाग गया था, तो जिस कारण जर्मनी में बहुत सी पार्टियाँ सामने आई, बहुत सी विचारधाराएं सामने आई, लेकिन उन विचारधाराओं में जो आपसी फूट थी उनसे किसी एक विचारधारा को ज़्यादा महत्व नहीं मिला। तो उसी समय जर्मनी में हिटलर के उदय होने का ये एक मुख्य कारण भी था। अब सेकंड है नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। नस्ली श्रेष्ठता, शुद्ध और नॉर्डिक आर्यों का समाज जीवन परिधि, अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना, नस्ली कल्पना, लोग सक्षम नेतृत्व, ये सब चीज़ क्या है? राष्ट्रीय समाजवाद का उदय। इसे नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण था। मतलब जो नाज़ी चाहते थे उस टाइम पे, जो कि हिटलर की पार्टी थी। मैं अब आगे पढ़ते हैं हम। नाज़ी जर्मन में युवाओं की स्थिति। जर्मन और यहूदियों के बच्चे एक साथ बैठ नहीं सकते थे। मतलब जर्मन और यहूदियों को नस्ली तौर पर यहूदियों के साथ क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था। किसी भी स्कूल में यहूदियों और जर्मन के बच्चे एक साथ नहीं बैठ सकते थे। जिप्सी और शारीरिक रूप से अक्षम और यहूदियों को स्कूल से भी निकाल दिया जाता था। और स्कूली पाठ्य पुस्तक को फिर से लिखा गया जहां नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। तो हिटलर ने क्या किया? नाज़ीवाद की पार्टियों ने नस्ली भेदभाव को बढ़ावा दिया। 10 साल की उम्र के बच्चों को युगफोंक में दाखिला करा दिया गया। युगफोंक क्या था? एक युवा संगठन था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को हिटलर यूथ की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई थी। महिलाओं की स्थिति, ये थी वहाँ के नाज़ी जर्मन में युवाओं की स्थिति। अब है महिलाओं की स्थिति। वैसे तो 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। तो वो किस तरह से किया था, आइए देखते हैं। किस तरह से बोला था? लड़कियों को अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य बताया जाता था। नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रखना, बच्चों का नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व भी उन्हें सौंपा गया था। और नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी। दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट दी जाती थी। थिएटर और रेलगाड़ी के सस्ते टिकट और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माताओं को कांसे, चांदी और सोने के तमगे दिए जाते थे। लेकिन अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को दंडित किया जाता था। जो माता अवांछित बच्चों को जन्म देती थी, अपंग बच्चों को जन्म देती थी, उन्हें दंड दिया जाता था। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन्हें गंजा करके उनके मुंह पर कालिक पोत पूरे समाज में घुमाया जाता था। न केवल जेल, बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान को, उनके पति व परिवार भी छीन लिए जाते थे। ठीक है, अब है नाज़ी प्रोपेगेंडा। नाज़ी प्रोपेगेंडा, जिसमें सामूहिक हत्याओं के लिए विशेष प्रकार के शब्दों का चयन, जैसे अंतिम समाधान, यहूदियों के संदर्भ में यूथनेजिया, विकलांगों के लिए आदि। इसमें शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का उपयोग, नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, पोस्टरों, आकर्षकों, नारों इत्यादि का उपयोग, प्रचार, फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर। एटर्नल ज़्यू इस तरह की सबसे कुख्यात फिल्म थी। कौन सी फिल्म? एटर्नल ज़्यू। इसे परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश करना। और इवैक्यूएशन यानी खाली कराने का अर्थ था लोगों का गैस चैम्बरों में ले जाना। ये नाज़ी प्रोपेगेंडा था जो कि इन चीज़ों को जर्मनी में फैलाना चाहते थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।